आज के हमारे निबंध का टॉपिक है प्रकृति का संदेश। प्रकृति मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है। केवल प्रकृति ही ऐसी विभूति है जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करती है। प्रकृति स्वभाव से ही मानव की सहचरी रही है। प्रकृति अपने सौंदर्य व उपहारों से मानवता की भरपूर सेवा करती है। नदी, पर्वत, झीलें, झरने, पेड़ पौधे आदि मानव की बहुविध सेवा करते हुए उसे कोई न कोई शिक्षा या संदेश अवश्य देते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी शिक्षा या प्रेरणा इसका दाता रूप है। मानव के लिए प्रकृति भोजन, वस्त्र, आवास, औषधियाँ तथा आमोद प्रमोद के असंख्य साधन प्रदान करती है। वह अनेक खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित सेवा भावना की है। प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान कर देती है। हमें भी प्राकृतिक संपदा की सेवा, संभाल व संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। हम वनों का अंधाधुंध सफाया करते जा रहे हैं। हम यह तथ्य भूलते जा रहे हैं कि इस प्रकार ये संसाधन एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हमें पता है कि प्रकृति अपने पुनर्पूर्ति कर सकने में समर्थ है, परंतु हम उसे इस पुनर्पूर्ति का समय ही नहीं देते। अतः हमें वन संपदा की सेवा के लिए वनवर्धन करना चाहिए ताकि प्रकृति हमें और बेहतर ढंग से उपहार दे सके। हमारे उद्योग भूतल जल व नदियों के जल को संदूषित करते जा रहे हैं। हमें नदियों, झीलों, तालाबों आदि के जल की शुद्धि व पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत संचि सुजान। अर्थात वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पी जाते और सज्जन परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी यह शिक्षा मिलती है कि वह इनकी तरह परमार्थ या परोपकार के लिए प्रयास करते हुए जीवन बिताए। वृक्षों पर फल उगते हैं तो उनकी डालियाँ फलों के भार से नीचे झुककर विनम्रता की सीख देती है। मनुष्य में जितने अधिक गुण होंगे वह उतना ही अधिक विनम्र होगा। बादलों से मनुष्य करुणा व दया भाव की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। फूल हमें हंसना सिखाते हैं, इनसे हमें जीवन की नश्वरता का संकेत भी मिलता है। फूल को पता होता है कि उसका जीवन क्षणिक है, वह फिर भी मुस्कान बिखेरते हुए अपना शहद व सुगंध हमें दे डालते हैं। कांटों से घिरा गुलाब हमें यह शिक्षा देता है कि हमारा जीवन भले ही विघ्न बाधाओं से भरा है, तथापि हमें घबराना नहीं चाहिए। दिन का रात में और रात का दिन में बदलना हमें सिखाता है कि जीवन में सुख व दुख आते जाते हैं। बहती नदी पत्थरों, पर्वतों, घाटियों व बाधाओं को पार करती हुई अपने प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यह हमें जीवन पथ पर बढ़ते चले जाने और लक्ष्य पर दृष्टि लगाए रखने की शिक्षा देती है। पृथ्वी हमें कई शिक्षाएं देती हैं। वह मानव के कठोर से कठोर आघात सहती है, बदले में अनगिनत पदार्थ प्रदान करती है। संत कबीर ने सच ही कहा है, वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी ने संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। अतः हमें प्रकृति व प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना चाहिए। इसकी असंख्य देनों तथा शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसका हर संभव पोषण करना चाहिए ताकि यह और बेहतर ढंग से हमारी सेवा कर सके।